प्रकाश का घर ऐसे इलाके में था जहां हमेशा ही बिजली रहती थी। पिछले 22 सालों से प्रकाश अपने इसी फ्लैट में रह रहा था। 15 वर्ष माता पिता साथ थे और अब 7 वर्षों से वह अपनी पत्नी रीना के साथ था। उनका फ्लैट बड़ा था और साथ ही ऊपर खुला क्षेत्र भी उनके पास था। 5वीं मंजिल पर उनके पास इतनी खुली जगह थी कि लोग ईर्ष्या कर उठते थे कि उनके पास इतनी ज्यादा जगह है। प्रकाश के पिता का बचपन गांव में बीता था और उन्हें खुली जगह बहुत अच्छी लगती थी। रिटायर होने से पहले उन्होंने इसी फ्लैट को चुना था क्योंकि इसमें उनके हिस्से इतना बड़ा खुला क्षेत्र भी था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया था कि इस उम्र में 5वीं मंजिल पर घर लेना ठीक नहीं है। यदि कहीं लिफ्ट खराब हो गई तो बुढ़ापे में क्या करोगे? पर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी थी और 2 लाख रुपए अधिक देकर यह फ्लैट खरीद लिया था। पत्नी ने भी शिकायत की थी कि अब बुढ़ापे में इतनी बड़ी जगह की सफाई करना उनके बस की बात नहीं है। नौकरानियां तो उस जगह को देखकर ही सीधे-सीधे पगार बढ़ा देती। पर मेहता जी बहुत प्रसन्न रहते। उनकी सुबह और शामें उसी खुली छत पर बीतती। सुबह का सूर्योदय, शाम का पहला तारा, पूर्णिमा का पूरा चाँद, अमावस्या की घनेरी रात और बरसात की रिमझिम फुहारें उन्हें रोमांचित कर जाती। उस छत पर उन्होंने एक छोटा-सा बगीचा भी बना लिया था। माता-पिता के गुजर जाने के बाद से घर की वह छत उपेक्षित हो गई थी। प्रकाश और रीना दोनों ही नौकरी करते थे। सुबह घर से निकलते तो रात को ही घर लौटते। ऐसे में उनके पास समय की इतनी कमी थी कि उन्होंने कभी छत वाला दरवाज़ा भी नहीं खोला। गमलों के पेड़-पौधे समाप्त हो चुके थे। साल में एक बार ही छत की ठीक से सफाई होती। उनका जीवन तो ड्राइंग रूम तक ही सिमट चुका था। छुट्टी वाले दिन यदि यार दोस्त आते तो बस ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहते। छत वाले दरवाजे पर भी इतना मोटा पर्दा लटका दिया था कि किसी को भी पता नहीं चलता कि इस पर्दे के पीछे कितनी खुली जगह है। रीना भी पूरी तरह से शहरी माहौल में पली थी, इसलिए उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके ससुर उनके लिए कितना अमूल्य खजाना छोड़ गए हैं। काम की व्यस्तता में दोनों ने परिवार को बढ़ाने की बात भी नहीं सोची थी। पर अब जब प्रकाश को 41वां साल लगा तो उसे अपने बालों में सफेदी झलकती दिखाई देने लगी तो उसने इस ओर ध्यान देना शुरू किया। अब रीना भी उससे सहमत थी, पर अब वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। रीना को गर्व नहीं ठहर रहा था। डॉक्टरों के भी दोनों ने बहुत चक्कर लगाए, काफ़ी दवाइयाँ खाई। काम के टेंशन के साथ अब एक नया टेंशन और जुड़ गया था। दोनों की मेडिकल रिपोर्ट ठीक थी, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। अब उनके डॉक्टरों की एक ही सलाह थी कि आप दोनों तनाव में रहना छोड़ दें। आप दोनों के दिमाग में बच्चे की बात को लेकर जो तनाव चल रहा है, वह भी एक मुख्य कारण हो सकता है आपकी इच्छा पूर्ति न होने का। इस मानसिक तनाव को दूर कैसे किया जाए? इस सवाल पर सब ओर से सलाह आती कि मशीनी ज़िंदगी से बाहर निकलकर प्रकृति की ओर जाओ। अपनी रोज़मर्रा की पाबंदियों से निकलकर मुक्त साँस लेना सीखो, कुछ व्यायाम करो, प्रकृति के नज़दीक जाओ आदि। लोगों की सलाह सुनकर भी उन दोनों की समझ में नहीं आता था कि इस पर अमल कैसे किया जाए। इसी तरह की तनाव भरी ज़िंदगी में वह रात उनके लिए एक नया संदेश लेकर आई। हुआ यूँ कि रात को 2 बजे अचानक ही बिजली चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए वे दोनों पति-पत्नी तैयार नहीं थे। अब बिना एसी और पंखे के बंद कमरे में दोनों का दम घुटने लगा। प्रकाश उठा और अपने मोबाइल फ़ोन की रोशनी के सहारे छत के दरवाजे के ताले की चाबी ढूँढी और दरवाज़ा खोला। छत पर आते ही जैसे सब कुछ बदल गया। खुली छत पर मंद-मंद हवा के बीच चाँदनी छिटकी हुई थी। आधा चंद्रमा आकाश के बीचों-बीच मुस्कुरा रहा था। प्रकाश अपनी दरी बिछाकर सो गया। उसने अपनी खुली आँखों से आकाश को, चाँद को और तारों को निहारा। आज 20-22 वर्षों बाद वह ऐसे खुले आकाश के नीचे लेटा था। वह तो यह भी भूल चुका था कि छिटकी हुई चाँदनी में आकाश और धरती कैसे नज़र आते हैं। बिजली जाने के कारण एसी और पंखों की आवाज़ भी बंद थी। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। उसे अपनी साँस भी सुनाई देने लगी थी। अपनी साँस की आवाज़ सुनने के लिए ही वह आतुर हो उठा। प्रकाश को लगा जिन साँसों के कारण वह जीवित है, उन्हीं साँसों से वह कितना अपरिचित है। इन्हीं विचारों में भटकते-भटकते उसे लगा कि शायद इसे ही ध्यान लगाना कहते हैं। उसके अंदर आनंद का इतना विस्तार हो उठा कि उसने रीना को पुकारा। रीना अनमने मन से बाहर आई और प्रकाश के साथ उसी दरी पर लेट गई। प्रकाश ने उसका ध्यान प्रकृति की उस सुंदरता की ओर खींचा। रीना तो आज तक खुले आकाश के नीचे लेटी ही नहीं थी। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि चांदनी इतनी धवल भी होती है और आकाश इतना विशाल। अपने फ्लैट की खिड़की से जितना आकाश उसे नजर आता था, बस उसी परिधि से वह परिचित थी। रात के सन्नाटे में रीना ने भी अपनी सांसों की आवाज़ को सुना, अपने दिल की धड़कन को सुना, बरसती शबनम को महसूस किया और प्रकाश के शांत चित्त वाले बदन को
महसूस किया उसने महसूस किया कि तनाव वाले शरीर का स्पर्श कैसा अजीब होता है और शांत चित्त वाले शरीर का स्पर्श कैसा कोमल होता है। दोनों को मानो अनायास ही तनाव से छुटकारा पाने का मंत्र हाथ लग गया। वह रात दोनों ने आंखों ही आंखों में बिताई। प्रकाश ने मन ही मन अपने पिता को इस अनमोल खजाने के लिए धन्यवाद दिया। आज पिता के साथ गुजारी वे सारी रातें उसे याद हो आई जब वह गांव में अपने पिता के साथ लेटकर सुंदरता का आनंद लेता था। पिता और दादा उसे तारों की भी जानकारी देते जाते थे कि उत्तर में वह ध्रुव तारा है और वे सप्तऋषि है, और यह तारा जब चांद के पास होता है तो सुबह के 3 बजते हैं और भोर का तारा 4 बजे नजर आता है। आज उसने फिर से वर्षों बाद न केवल खुद भोर का तारा देखा बल्कि पत्नी रीना को भी दिखाया। प्रकृति का आनंद लेते लेते कब उनकी आंख लग गई वे नहीं जान पाए, पर सुबह सूर्योदय की लालिमा ने उन्हें जगा दिया था। 1 घंटे की नींद लेकर ही वे ऐसे तरोताजा होकर उठे मानो उनमें नए प्राण आ गए हों। अब तो तनाव मुक्त होने की कुंजी उनके हाथ लग गई। उसी दिन उन्होंने छत को धो पोंछ कर नया जैसा बना दिया, गमलों को फिर से ठीक किया और उनमें नए नए पौधे रोप दिए। बेला का एक बड़ा सा पौधा लगा दिया। प्रकाश तो अपने अतीत से ऐसा जुड़ा कि ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले बैठा। अब उनकी हर रात छत पर बीतने लगी। जब अमावस्या आई और रात का अंधेरा गहरा गया, उस रात को असंख्य टिमटिमाते तारों के प्रकाश में उनका मन मयूर नाच उठा। धीरे धीरे रीना भी प्रकृति की इस छटा से परिचित हो चुकी थी और वह भी उनका आनंद उठाने लगी थी। उसने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। दोनों पति पत्नी मानो एक नया जीवन पा गए थे। ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण अब समय की भी कोई पाबंदी उन पर नहीं थी। सुबह 4:30 बजे ही पंछियों का करलब सुनकर उनकी नींद खुल जाती। भोर के टिमटिमाते तारों को वे खुली आंखों से विदा करते और सूर्य की अरुण लालिमा का स्वागत करते। भोर के मदमस्त आलम में व्यायाम करते। उनके जीवन में एक नई चेतना भर गई थी। छत के पक्के फर्श पर सोने से दोनों की पीठ का दर्द भी गायब हो चुका था। अन्यथा दिन भर कंप्यूटर पर बैठकर और रात को मुलायम गद्दों पर सोने से दोनों की पीठ में दर्द की शिकायत रहने लगी थी। ऐसी ही एक चांदनी रात की दुधिया चांदनी में जब उनके द्वारा रोपे गए बेला के फूल अपनी मादक गंध बिखेर रहे थे, उन दोनों के शरीर के जल तत्व ने ऊंची छलांग मारी और एक अनोखी मस्ती के बाद उनके शरीर का उफान शांत हो गया तो दोनों नींद के गहरे आगोश में खो गए थे। सुबह जब वे उठे तो एक अजीब सा नशा दोनों पर छाया हुआ था। उस आनंद को वे केवल अनुभव कर सकते थे, शब्दों में उनका वर्णन हो ही नहीं सकता था। अब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और उन्होंने अपने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई थी, पर अब ऑफिस से आने के बाद वे खुली छत पर टहलने ज़रूर जाते थे। दिन हफ्ते के बाद महीनों में बीते तो रीना ने उबकाइयाँ लेनी शुरू कर दी। प्रकाश पत्नी को लेकर फौरन डॉक्टर के पास दौड़े। परीक्षण हुआ, परिणाम जानकर वे पुलकित हो उठे थे। घर जाकर उसी खुली छत पर बैठकर दोनों ने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया। पिता की दी हुई छत ने उन्हें आज वह प्रसाद दिया था जिसे पाने के लिए वह बरसों से तड़प रहे थे। यही छत उन्हें प्रकृति के निकट ले आई थी। इसी छत ने उन्हें तनाव मुक्त होना सिखाया था। इसी छत ने उन्हें स्वयं से अपनी सांसों से परिचय करवाया था। वह छत जैसे उनकी कर्मस्थली बन गई थी। रीना ने मन ही मन सोचा कि यदि बेटा हुआ तो उसका नाम आकाश रखेगी, क्योंकि खुली छत पर आकाश के नीचे ही उसे यह उपहार मिला था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब